एक बात बोलूं, नोट करना। प्रेम अकारण होता है, प्रेम अकारण होता है। प्रेम में अगर कारण हो तो टिकता नहीं। राम जी से जुड़ना, हनुमान जी से जुड़ना, बागेश्वर धाम से जुड़ना, घनश्याम से जुड़ना, ये अकारण हो, कोई कारण नहीं। बस कहो मैं तुम्हें देखूं, तुम हमें देखो। हाँ, और जहां प्रेम में कोई कारण आया, अगर किसी से प्रेम आपका सुंदरता पर है तो सुंदरता तो टिकने वाली नहीं है, वो तो ढलने वाली है। मतलब प्रेम भी आपका फिर ढलने वाला है। अगर किसी से आपका प्रेम धन पर है तो धन तो टिकने वाला नहीं, जाने वाला, तो मतलब आपका ये प्रेम भी जाने वाला है। लेकिन मैं निवेदन करूं, प्रेम अकारण हो, कोई कारण नहीं। जिसमें तेरी रजा उसमें मुझे मजा। जगत का प्रेम साहब वासना का खदान है, राघव का प्रेम उपासना की खदान है। जगत का प्रेम वासना की खान है, पर हनुमान का प्रेम उपासना की खान है। इसलिए आप अगर उपासना की यात्रा करना चाहते हो तो मैं निवेदन बार बार करूं, बीत दिन भजन बिना। अब बीते सो बीते, अब नहीं न, आज से नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाथ उठा करके अभी से। कबीर बाबा का पद कहता है, बीत गए रे दिन भजन किसके बिना। ऐसे तो वार्ता बढ़ाएंगे तो रुकेगी नहीं, ये तो कहा। लेकिन एक बात कहूं, ये जो मस्ती है वो बस्ती में कहाँ, ये मस्ती बस्ती में नहीं है, ये मस्ती तो इस हस्ती में है। ये मस्ती बस्ती में कहाँ, ये मस्ती इस हस्ती में है। और कल वाला फिर से मुझे वो पंक्तियां याद आ रही। आज तुम जब सुना रहे थे, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, कहाँ। लेकिन मैं पुनः निवेदन करूं, प्रेम करना है तो किससे करें, बोलो ना, ठाकुर जी से, राम जी से। अब तक अपनी कैसी गुजरी बिना भजन के, अब कैसी गुजरे। और कोई पूछे आपका परिचय तो मौसम कौन कुटिल खल काम, ये आपका परिचय है, आप रखो अपने पास इस परिचय को। कोई पूछे बोलो, लोग हंसते, इस पर कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई हंस करके आपके ऊपर खिल्ली उड़ाता, उड़ाने दो। हमें लगता लोगों से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। लोगों का तो काम है हंसना, जगत हंसेगा। ये लोग तब तक आपके लिए बोलेंगे जब तक आपकी तेरहवीं नहीं हो गई। हाँ, कब तक, जब तक भैया 13 ही नहीं हो गई, 13 बाबाजू नहीं खा गए, तब तक बोलेंगे। लोग बोलना तब छोड़ेंगे जब आप जो है शरीर पूर्ण करें। लेकिन सूर बाबा बड़ा अच्छा उपदेश देते, मौसम कौन कुटिल खल काम। कोई आपसे पूछे हु आर यू, आपका नाम क्या है, तो आप बोलो, क्या बोलो, मौसम कौन। हाँ हाँ हाँ, आपका परिचय है। कोई हमसे पूछे आपका परिचय क्या, तो आप बताना मेरा परिचय है मौसम कौन। और आपको पूछे कोई क्या चाहिए, तो कहना बीत गए रे दिन भजन बिना। ये कबीर बाबा का भाव। कोई कहे कुछ नहीं चाहिए, अब जो बीती। एक हम चर्चा, एक बात हमेशा बोलते हैं, एक हमारे बड़े स्नेही साधु हैं गौतम बाबा, अब तो बड़े साधु हो गए। तो उनके जीवन में एक घटना बड़ी अच्छी घटती है।
वो डकैत थे उस जमाने में, डकैत, डाकू, अभी भी जीवित थे। डाकू थे नंबर 1 के, डकैती करते थे। डकैतों का तो काम है ऊट पटांग करना। ये पीते भी थे, खाते भी थे, डकैती भी करते थे। इनको एक शौक था नर्तकी के नृत्य देखने का। अपने उम्र के 35 से 38 साल इसी में गुजारी। भाई गंदा नृत्य, गंदे काम, डकैती करना, चोरी करना। महाराज जी हम गए और बोले गए तो वो नर्तकी नाच रही थी, तो हम रुपया जेब में भर करके जाते थे, रुपया उसके ऊपर उड़ाते थे। 2 बज रहे होंगे रात के, उन्होंने अपने मुंह से ऐसा हमें बताया। 2 बज रहे होंगे, बोले महाराज रात के, रात्रि में 2 बजे के लगभग वो नर्तकी नाच रही थी और उसने एक गीत गाया अपने लहजे में। अब बोले महाराज उसके बाद हमें बैराग्य हो गया। हमने पूछा आपको बैराग्य गीत से कैसे हुआ? वो भी नर्तकी के मुख के गीत से। कोई कथा सुने और सत्संग सुनकर के बैराग्य जागे तो अच्छी बात है, और नर्तकी के मुख से गीत सुनकर के बैराग्य जागे तो ये तो खपाड़ में नहीं भरती है, विचित्र बात। अच्छा बैराग्य, ध्यान देना, ये कुछ स्टेप्स होते हैं। एक होता राग, राग के बाद है अनुराग, अनुराग के बाद है बैराग। तो रही होगी वो राग में, खबर नहीं, तो राग में उसने गाया होगा, शायद अनुराग में गाया हो, पर इनको बैराग हुआ। हाँ, जो राग के गीत को अनुराग में गाता है तो भीतर का भक्ति रूपी भाव जागता है और उसके अंदर बैराग जाग जाती है। तो रही होगी रागनी में, तो उसने गाया, गीत था, उसके गीत के बोल थे बुंदेली भाषा से जुड़े हुए, उसके बोल थे सबरी मत बिगाड़ आधी बिगड़ गई धोखे से। ये गीत के बोल थे उसके, सबरी मत बिगाड़ आधी बिगड़ गई धोखे से। उसका लक्ष्य कुछ और था जीवन का, पर गौतम बाबा कहते महाराज हमारे हृदय में इसने चीर दिया। हमने कपड़े त्यागे और बोले लगभग 1.5 लाख रुपए जेब में डाले थे, उसके चरणों में रखे और प्रणाम किया। ये हमसे उंगली दिखा करके कह रही कि अब पूरा जीवन मत बिगाड़, आधा धोखे से बिगड़ गया। और बस गौतम बाबा कहते महाराज उसके बाद हम लौट कर नहीं गए। आज वो बड़े स्नेही है, चित्रकूट में आज वो टाटी घाट है, टाटी घाट, टाटी घाट में आज भी वो रहते, बड़े सिद्ध महात्मा हो गए अब तो, बड़े स्नेही महात्मा। कभी कभी आते ना, उनको देख करके हमें रोना आता कि हम इन कपड़ों में फंस गए, चमक में फंस गए, टीवी में फंस गए, क्या कहना इनकी जिंदगी को। तो मैं वही कहता हूँ, बीत गए दिन भजन कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया, तो जो घर फूके चले हमारे साथ, सो चले हमारे। कबीर की दृष्टि बड़ी अद्भुत थी। कबीर बाबा कहते जो अपना घर फूके वो चले। पर कोई हमसे पूछ रहा था घर फूकने के लिए बाबा कहेंगे तो सब बर्बाद ना हो जाएगा? तो हमने कहा साहब आपने बुद्धि की उल्टी भाव से लिया। कबीर ये कहना चाहता है कि जो आपके अंदर पाप का घर है उसको फूंक करके अगर कोई हमारे साथ चले तो हम तैयार। मकान को फूकने की बात नहीं कर रहे, लोभ का, पाप का जो। लेकिन पुनः बोलूं, नोट करना, बीत गए दिन भजन बिना, अब मत बीतो, अब करो हरि नाम। सुबह नहीं तो शाम जपो, जपो लेकिन